अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। कोई इंसान भले कितना ही ज़हीन, खुश अखलाक, खुश शक्ल, अमीर तरीन, खूबसूरत तरीन और आला तलीम याफ्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें एक चीज़ की कमी होगी तो उसकी सारी खूबियाँ जो हैं वो बेमानी होकर रह जाएंगी। और वो ख़ास चीज़ है खुद एतमादी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ये खूबसूरत इंसान को हसीन तरीन इंसान में तब्दील करता है। एक मालदार इंसान को रईस बना देता है। पढ़े लिखे इंसान को ज़हीन बना देता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये अचानक से आप में आ नहीं सकता, ये आप ख़रीद नहीं सकते, ये आप किसी से सीख नहीं सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आपके घर से मिलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस माँ बाप बच्चों में डेवलप करते हैं। माँ बाप का फ़र्ज़ बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करना होता है, उनकी अच्छी परवरिश करना होता है। और सिर्फ़ हम उनकी अच्छी परवरिश पर ही ध्यान नहीं दे सकते। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों में डेवलप करते हैं या सिखा सकते हैं, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है। और एज अ मदर ऑफ प्री टीन एज टू टीन एज, तो मेरा ध्यान बच्चों की खाली परवरिश पर ही नहीं होता है, मैं ये भी देखती हूँ कि मेरे बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। तो आज के व्लॉग में हम बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर बात करेंगे कि ये क्या है, ये बच्चों को चाहिए भी कि नहीं चाहिए, और पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो उनमें बहुत ज़्यादा खुद एतमादी होगी, वो हर काम खुशी से करते हैं। जब मैं बात बच्चों की कर रही हूँ तो ज़ाहिर बात है, बच्चों को आप चौबीसों घंटे घर पर नहीं बिठा सकते। छोटे बच्चों से लेकर प्री टीन एज और फिर टीन एज बच्चे, इन्होंने स्कूल जाना ही जाना है। तो जब इन्होंने घर से बाहर जाकर बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होना है, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों को हेल्पफुल होती है वो उन बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने बात की कि बच्चों ने स्कूल जाना है, तो बच्चों की स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ जो मेल मिलाप होता है, जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अगर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल सही होगा। बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है अगर बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस सही होता है। बच्चों में रिजिलियंस बिल्टअप होती है और बच्चों में नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने में मदद मिलती है। अगर ये चीज़ें हमारे बच्चों में हैं तो हमारे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कुदरती तौर पर पाया जाता है। जैसा कि हमारे बच्चों को नई चीज़ें सीखने में कोई दुश्वारी नहीं आ रही, वो नई चीज़ें सीखने में विलिंगली अपना इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और अगर कोई काम नहीं उनसे हो पाता, कोई फेलियर हो गया है, दे बाउंस बैक एज नथिंग हैपन। कि अगर कोई काम करने में नाकामी होगी है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई स्कूल का है, कोई चीज़ सीख रहे हैं वो सही नहीं हो रही, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करें और ये नहीं कहे कि अब मैंने ये काम दोबारा करना ही नहीं है। उसको दोबारा से सीखें या दोबारा से उसको करने की कोशिश करें। कामयाबी किसे अच्छी नहीं लगती, और इसका आगाज़ बचपन से ही हो जाता है। बच्चे जब छोटी छोटी अचीवमेंट करते हैं, स्कूल के टेस्ट में पास हो जाते हैं, क्लास में पास हो जाते हैं, इम्तिहान में पास हो जाते हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं उसमें पास हो जाते हैं, और बच्चों की जो कामयाबी की फीलिंग है, जो उनकी अचीवमेंट का एक प्राइड है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरों को नेगेटिव नहीं उनको फील करवाना चाहिए कि मैं जीत गया या मैं जीत गई और तुम हार गए। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक निशानी है। तो ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस के कुछ पॉइंट हैं। अगर आपके बच्चे में ये चीज़ें हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बच्चों को ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उनको सिखाना ज़रूरी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लो साइन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन किड्स। बच्चों का मुसलसल अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहना, दूसरों को खुद से बेहतर समझ, नए चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना, नए लोगों से नहीं मिलना, नई जगहों पर नहीं जाना, और अपने आप को एक लिमिटेड माहौल में रखना भी लो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है बच्चों में। और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनको क्रिटिसिज्म आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं,
किसी तरीके से उनको अगर कोई कमी है तो उसको समझाया और बताया जाता है। और ऐसे बच्चों को अप्रूवल बहुत जल्दी चाहिए होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, या मुझ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। कोई भी नया काम, कोई भी नई चीज़ करने से पहले ही वो हार मान के बैठ जाते हैं कि मुझसे ये होना ही नहीं है, मैंने यहाँ जाना ही नहीं है, मैंने ये काम करना ही नहीं है। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है। और अब हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी को सही कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है, बच्चों की कोशिश को सराहें, उनके रिजल्ट को मत देखें। प्रेज देयर एफर्ट नॉट द रिजल्ट, कि बच्चे ने एटलीस्ट कोई काम करने की कोशिश की। और टू बी ऑनेस्ट, हम देसी पेरेंट्स जो है ना, हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ रिजल्ट पर होता है। मैं ये सही बात करूँगी। मिसाल के तौर पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने जा रहे हैं, लेकिन कोई टेस्ट है, अगर बच्चे की परफॉर्मेंस सही नहीं आई है तो हम ये नहीं देखेंगे कि बच्चे ने कितनी एफर्ट की है, वो स्कूल भी जा रहा है, तो हम उस टेस्ट पर ही ध्यान देंगे, एग्ज़ाम पर ही हम ध्यान देंगे। अगर किसी वजह से कोई कमी पेशी रह गई है तो बच्चे की एफर्ट देखेंगे, उसने एफर्ट कितनी ज़्यादा लगाई। तो जब हम उसकी हौसला अफजाई, उसकी मेहनत पर करेंगे तो भी बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। माँ बाप को और ख़ास तौर पे माँ को पता होता है कि उसके बच्चे कितने समझदार हैं, कितने तेज़ हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर बच्चे कोई काम कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा, तो एज अ पेरेंट हमें पता होता है कि ये काम कैसे होना है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम बच्चे की हेल्प करने के चक्कर में वो काम खुद करने लग जाते हैं। तो ये गलती अक्सर हम कर जाते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा किसी अच्छे काम सीखने में स्ट्रगल कर रहा है, कोई स्कूल का होमवर्क है, कोई मैथ का सम है जिसको समझने में बच्चा एफर्ट लगा रहा है, वो समझ जाएगा थोड़ा टाइम लगाकर, तो उसको वो काम करने देना चाहिए। रश नहीं करना चाहिए कि मैं ये काम कर दूं तो ये काम हो जाए, फिर इस तरह बच्चे नहीं सीखेंगे। और जब बच्चा खुद से कोशिश करेगा अच्छी चीज़ सीखने में, तो भी बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हमारी अम्मी हमसे अपने बचपन की बातें ज़रूर शेयर किया करती थी कि हमें कौन सी सहूलतें थी, अब आप लोगों को कौन सी अच्छी वाली सहूलतें मिली हुई हैं। तो आज अगर हम अपने बचपन से अपने बच्चों को कंपेयर करें उनके बचपन में, तो बहुत सी ऐसी सहूलतें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें मिली हुई हैं, हमें नहीं मिली थी। तो हमने किस तरह से उस वक्त को गुजारा, अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ लाजमी शेयर किया करें। ख़ास तौर पर जब स्टडी की बात होती है तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करती हूँ कि किस तरह से ज़िंदगी गुजरी, किस तरह के हालात से गुजरे। आज जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमेशा से ये ऐसी नहीं थी, तो कितनी मुश्किलात से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हर माँ बाप ज़िंदगी में मुश्किलात देखते हैं, और अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो है ना वो अपने बच्चों के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि जो हमने गुजारा है वक्त, वो सबसे अच्छी तरह हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। एज अप्रोप्रिएट उन्हें कोई ना कोई चोर दें, कोई ना कोई घर का काम, कोई भी जिम्मेदारी जो आप समझते हैं कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर मेरे व्लॉग रेगुलरली देखते हैं तो मैं अक्सर ही जिक्र करती हूँ कि आज ईमान अपने बहन भाइयों को लेकर बाहर गई। हम भी जा सकते हैं और हम भी जाते हैं बच्चों को लेकर बाहर, लेकिन जब सिबलिंग इकट्ठे जाते हैं, जो उनमें कॉन्फिडेंस आता है ना, वो माँ बाप के साथ जाकर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ बाप ने तो हमें लेकर चले ही जाना है। लेकिन जब वो खुद जाते हैं तो वो एक अलग लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में बिल्ड होता है। बच्चों को कभी भी हार्शली क्रिटिसाइज़ मत करें, ख़ास तौर पर सिबलिंग में। मिसाल के तौर पर दो चार बहन भाई हैं, किसी एक ने कोई गलती कर दी है, कोई नुकसान हो गया है, तो कभी भी उसको इस हद तक मत डांटें, इस हद तक क्रिटिसाइज़ मत करें कि बाकी सिबलिंग जो हैं उनके सामने उसकी नेगेटिविटी जो है वो उभर कर सामने आए। तो उससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा, और बाकी बच्चे भी इससे कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं लेंगे। तो कभी भी अगर कुछ भी हो जाए तो बच्चों को हार्शली कभी भी क्रिटिसाइज़ मत करें।
माँ बाप का और ख़ास तौर पर माँ का जितना ज़्यादा बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल होगा, फ्रेंडली कन्वर्सेशन होगी, बच्चों का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बगैर यकीन जानिए हमारे बच्चे किसी काम के नहीं हैं, चाहे वो कितने मर्ज़ी पढ़े लिखे होंगे। जब पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या है? खाली पढ़ाई दिमाग तक तो नहीं ना रखनी है, पढ़ कर कोई काम करना है, कोई जॉब करनी है, किसी प्रोफेशन में जाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है। तो आज के ब्लॉग में हमने कुछ एक पॉइंट जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से, अपने बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से डिस्कस किए हैं। अगर आपके ज़हन में कोई बात हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा कोई भी पॉइंट होगा मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।